हम लोग बेसिक बात पहले जान लेते हैं, फिर कॉपी बाय कॉपी रिव्यू करेंगे, यही सोचे हम, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि राइटिंग तो आपको जीएस में भी करना है और एसए में भी करना है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? राइटिंग स्किल में दोनों में क्या डिफरेंसेज है? हाँ, ये लिमिटलेस है, इसका कोई सीमांकन नहीं है, आपको आपके हाथ को रोका नहीं गया है, और इसमें रिस्ट्रिक्शन है, निषेध है कि आप कहां तक लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं तो प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा बात, यहां जो स्ट्रक्चर है जीएस में, वो भूमिका है, इंट्रो है, मेन बॉडी है, व्याख्या है, और तीसरा निष्कर्ष है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसको फॉलो करना पड़ता है जीएस में। अच्छा, ऐसे में जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो ये है आंसर का कि आपको भूमिका से पहले कोटेशन डाल सकते हैं, कहानी डाल सकते हैं, कविता डाल सकते हैं, ब्ला ब्ला, कई सारा अन्य बातें जो डाल सकते हैं आप शुरुआत में, है ना। मुहावरा डाल सकते हैं, शायरी डाल सकते हैं, कोई लोकोक्ति का डाल सकते हैं, सारा शुरुआत किया जा सकता है निबंध में। दूसरा बात, फिर इसका फ्रेम वही होता है जो जीएस का होता है, 3 लेवल पर, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर है। आपको एक बात और नियम फॉलो करना होता है कि पैराग्राफ चेंज करना। यहाँ जीएस में पैराग्राफ आप जो चेंज करते हैं 5 से 6 लाइन बाद चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है, फिर से समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है। और आप ऐसे में 10 से 12 लाइन भी ले जाते हैं तो कोई इशू नहीं। बोला जाता है कि ऐसे में एक पेज में मिनिमम 2 पैराग्राफ आपका होना चाहिए, लेकिन आपका जीएस में आपका 3 से 4 पैराग्राफ आराम से हो जाता है, क्योंकि आप कम से कम 5-6 लाइन करके 3 या 4 पैराग्राफ तो बना ही सकते हैं। तो जीएस में और ऐसे के आंसर राइटिंग में डिफरेंस है। यहाँ आपको 300-350 से 450 शब्द लिखना होता है, और यहाँ ऑफिशियली बात कर रहा हूँ 700 से 800 शब्द लिखना होता है। तब भी यहाँ लोग 450 से 500 शब्द लिखते हैं, और यहाँ लोग 1000 शब्द तक चले जाते हैं। ये बात समझिए, डिफरेंस कहाँ हो जाता है मेंस आंसर राइटिंग में, ये बात पकड़िए। आपने पैराग्राफ एक पूरे पेज में एक भी लाइन पैराग्राफ नहीं छोड़ा है, जीएस की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं छोड़े हैं? छोड़ना चाहिए था। आपको बेसिक नियम पता होना चाहिए, बेसिक नियम पता रहेगा तभी तो आप ये काम कीजिएगा। अच्छा, पैराग्राफ छोड़ने का भी 2 तरीका है। आजकल देखिएगा एनसीईआरटी बुक में या किसी में जो पैराग्राफ छोड़ा जा रहा है, वैसे ये खत्म हुआ तो यहाँ से शुरू होता है, ये एक शब्द छोड़ देता है। एक पैराग्राफ छोड़ने का तरीका ये है जो मॉडर्न टेक्निक है। और ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो पैराग्राफ छोड़ने का, वो ऐसे, मतलब यहाँ से शुरू होता है, आधा से शुरू होता है। तो ये आपके पास टेक्निक है जिससे आप आंसर राइटिंग बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो सकता है। दूसरा बात, आप जीएस में फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, माइंड मैप का प्रयोग कर सकते हैं, आप वृत्त चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल डायग्राम बना सकते हैं, और अन्य डायग्राम का प्रयोग, मैप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जीएस में आप कर सकते हैं। ऐसे में क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सारा सेक्शन बताए, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 99% केसेज में नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1% केस हो सकता है जहां पे इसका प्रयोग कर बस। ज्योग्राफी का क्वेश्चन अभी इस बार जो आया है ऐसे में, उसमें तो हम लोग को थोड़ा यही कहे कि 1% एक्सेप्शन में आता है कि आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से पढ़ लेना, सिर्फ कुछ बताना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कर सकते हैं वो काम।
नहीं तो ये यहाँ काम नहीं हो सकता है। बेसिक बेसिक नियम जानेंगे हम लोग तभी तो अच्छा से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। हमको ये आइडिया ही नहीं है तो फिर हम अच्छा आंसर राइटिंग कैसे, जब टेस्ट में आपको दिए तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम ऐसे लिख रहे हैं या जीएस लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें भी, अब इसमें भी सब डिवीजन कर रहे हैं। ये हो गया जीएस और एसए के बीच। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बीच विभेद कैसे करेंगे। दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अंतर बताइए, दोनों के लिखने का शैली क्या बदलेगा, बताओ। चलिए, स्ट्रक्चर हम बताए जो सेम रहेगा, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, भूमिका, व्याख्या और निष्कर्ष। लेकिन इसका जो इंट्रो हो जाएगा वो 2 से 3 लाइन हो जाएगा। मेन बॉडी जो हो जाएगा, व्याख्या जो हो जाएगा, वो आप फ्लो चार्ट के द्वारा भी बता सकते हैं या माइंड मैप के द्वारा भी बता सकते हैं, और लैंग्वेज में लिखना चाहें तो 80 से 100 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कंक्लूजन जो हो जाएगा 2 से 3 लाइन हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका है, क्योंकि हमको शॉर्ट क्वेश्चन में 120 से 130 शब्द ही जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या तो 7 नंबर का आ रहा है या 8 नंबर का आ रहा है। तो कितना जाएंगे, बड़ी बात है कि कितना जाएंगे, उतना ज्यादा भी नहीं जा सकते यार। आप एक लिमिटेशन तो तय करेंगे ना। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में यही तरीका बदल जाता है। यहां इंट्रो जब आप लिखेंगे तो 5 से 6 लाइन में लिखेंगे। यहां मेन बॉडी जो व्याख्या लिखेंगे वो आपका शब्द हो जाएगा 300 से 350 शब्द, और यहाँ जो कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से 6 लाइन। ये बेसिक डिफरेंस है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं। इसमें आप ज्यादातर कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर इसमें कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कीवर्ड समझते हैं, जो मुख्य शब्द होता है, जो मुख्य शब्द होता है। लेकिन इसमें कीवर्ड्स के अलावा कीवर्ड्स प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों को लिखते हैं, मतलब व्याख्या भी करते हैं। उसका जो पॉइंट बनाए वो कीवर्ड्स हो गया, जो उसका व्याख्या की, उस पॉइंट को डील किए तो वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो हमको बेसिक बेसिक नियम पता होगा तो हमको क्वेश्चन डील करने में आसानी होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, सवाल तो यही है। ठीक है, ये पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन हो जो अपने कॉपी से आ रहा हो तो पूछे, फिर आपकी कॉपी का